दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। ये एक ऐसी क्लास होने वाली है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्लास से 2 नंबर यहाँ से पक्के करके ही जाना है। यानी कि मैं यहाँ पे 6 रिएक्शन यानी कि 6 कन्वर्जन, एलिफेटिक कन्वर्जन में ऐसे लाया हूं जो कि कहीं ना कहीं अनसॉल्व पेपर में रखी हुई मिली, यानी कि पेपर में आई हुई है। यानी कि चाहे वो 2018 मॉडल हो, चाहे वो 19 मॉडल हो, या 20 हो, या 21 हो, या 22 मॉडल हो। तो दोस्तों, इन रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, 6 रिएक्शन को। और ये पेपर में इसकी पॉसिबिलिटी है आने की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको आज हम लोग 6 रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी और आप लोग अच्छे से लगातार क्या करिएगा, क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पसंद आया तो उसे क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या हो, स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि यूपी बोर्ड की क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। तो यूपी बोर्ड क्लास 12 की, जिसमें से हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे, एलिफेटिक कन्वर्जन पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिफेटिक कन्वर्जन पढ़ेंगे। ये बूस्टर सीरीज 19वीं क्लास है, इसकी 18 क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसमें से आपको मैंने बहुत ही सारा सब कुछ पढ़ा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाई है आपके लिए। उन रिएक्शन में प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए, सारा चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधा हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान समझिएगा कि 1 ब्रोमो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे पहला नंबर डाल दे रहा हूँ। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। मैंने क्या बोला, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक हो, 1 ब्रोमो प्रोपेन से हमें क्या बनाना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आई रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन कभी कभी पूछ लेता है। इसमें ऐसी रिएक्शन इसलिए पूछता है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे 1 ब्रोमो केवल बोला है, इसने क्या बोला है, 1 ब्रोमो, और यहाँ पे 2 ब्रोमो बोला है। अब भाई 1 से 2 कैसे होगा, इनके बारे में हम लोग देखते हैं कैसे कन्वर्जन है ये। इसको जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखो, सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए 1 ब्रोमो प्रोपेन का होता क्या है। तो फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2, 1 2 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोपेन, और यहाँ पे आप क्या जोड़ दोगे, Br, ठीक। तो ये हो गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसकी अब क्रिया करा दो अल्कोहलिक KOH से। किसके साथ, अल्कोहलिक KOH से आप करा दो। मेरी बात ध्यान से बिल्कुल समझे क्या क्या होता है। KBr निकलेगा, एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, H2O बन जाएगा। वो हम लिखेंगे नहीं, कन्वर्जन में लिखा नहीं जाता। तो क्या क्या होगा यहाँ पे, यहाँ होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2। ये मेरे पास बन गया ना। अब हमें क्या कराना है, इसकी अपक्रिया हमें HBr से करानी है। किसके साथ करानी है, फिर से इसकी अपक्रिया HBr से करा दोगे। तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, ये वाला H कहाँ पे आ जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा CH3 और ये CH और ये CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, Br। तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये नाम लिखा हुआ है इसका 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि 1 2 3 2 पे कौन सा जुड़ा है, ब्रोमो जुड़ा है, तो 2 ब्रोमो हुआ। और सीरीज का नाम क्या है, प्रोपेन है, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है। किसका, सिंगल बॉन्ड लगा है तो वो एल्केन श्रेणी का सदस्य है। ये किसका फॉर्मूला लिखा है, 1 2 3 प्रोपीन का फॉर्मूला लिखा है। किसका फॉर्मूला है, प्रोपीन का। तो पहली रिएक्शन आपको समझ में आ गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं दूसरी रिएक्शन पे। दूसरी रिएक्शन क्या है, यहाँ पे एथिल अल्कोहल से हमें बनाना है डाई एथिल ईथर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में पूछी ही गई है। एथिल अल्कोहल से, ठीक है, क्या बनाना है दोस्तों, एथिल अल्कोहल से हमें डाई एथिल ईथर बनना। आज पता नहीं बॉडी में वीकनेस जैसी लग रही है और खांसी भी आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे। तो आज मतलब कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा, थोड़ा नींद जैसी लग रही है। मगर क्लास लेनी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिन पेपर के बचे हुए हैं, इसलिए हम पहले क्लास ले लेते हैं, फिर जाके करेंगे जो करना है। तो हमें क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना है।
अब मेरी बात ध्यान सुनना, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको डायएथिल ईथर में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, एथिल अल्कोहल लिया, इसके कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, और इसको गर्म करते हैं कंसंट्रेट यानी कि शांत H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब इसे गर्म करोगे यहाँ से वाटर निकल जाएगा H2O, ठीक है, तो ये बन जाएगा C2H5O, C2H5 प्लस H2O, दैट इज डाईएथिल ईथर। ये किसका फॉर्मूला है, एथिल अल्कोहल का। 2 रिएक्शन क्लियर हो गई ना, आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूपी बोर्ड में ज्यादा पूछी गई रिएक्शन है, बार बार पूछी गई है, ठीक है, रिपीटेड है। अब हमें चलना है एसिटिक एसिड से, हमें बनाना है एथिल एमीन। क्या बनाना है, एसिटिक एसिड से हमें एथिल एमीन बनाना। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, थोड़ी सी टफ रिएक्शन है। एसिटिक, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, एसिटिक एसिड सॉरी, एसिटिक एसिड से हमें एथिल एमीन, ये मैंने आपको कल पढ़ाई भी थी रिएक्शन, इसी टाइप की रिएक्शन थी वो, मगर हमने दूसरे प्रोसेस से सॉल्व किया था, ठीक है। इसको देखो जरा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसकी अब क्रिया हम कराएंगे अमोनिया से। किसकी क्रिया कराएंगे, अमोनिया से। गर्म कर दो इसको, ये यहाँ पे जुड़ेगा NH4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COONH4, इसे बोलते हैं, नया फॉर्मूला बन गया आपका अमोनियम एसीटेट। क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट। अब क्या करेंगे, अमोनियम एसीटेट को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। देखो, चाहे P2O5 हो, ठीक है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, ये हमेशा वर्क करते हैं जल को ऑब्जॉर्ब करने में। किस, क्या करने में करते हैं, ये वाटर को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्या है ये, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, वाटर को ऑब्जॉर्ब करेंगे, H2 और O निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो देखो ध्यान से, 2 H2O निकलेंगे, तो यहाँ बन जाएगा CH3 और ये Cl, तो बन गया मेथिल साइनाइड। अब हमें क्या करना है, कल मैंने पढ़ाया था, इसकी अब क्रिया हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा देंगे, अपचयन करा देंगे हाइड्रोजन से। 4 मात्रा में हाइड्रोजन ले लोगे तो 2 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन N को मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा NH2, तो बन गई आपकी एथिल एमीन, ठीक है। समझ में आ गई होगी, मैंने आपको अच्छे से बता दिया मैंने क्या किया। पहले अमोनिया से रिएक्शन कराया, अमोनियम एसीटेट बना, P2O5 के साथ कराया तो वाटर सोख लेगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे 0, ठीक है, तो बन जाएगा मेथिल साइनाइड। इसके अपचयन करा दिया, रिडक्शन हो गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ 4 मात्रा में लेकर, तो बन गया एथिल एमीन। क्लियर हो गई बात, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है, आगे देखो 4 नंबर। खांसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि जब से मैं कानपुर से नासिक आया हूँ, यहाँ मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब अचानक सर्दी से, मतलब यहाँ गर्मी पड़ने लगी है नासिक में, ठीक है, धूप भी ज़्यादा निकलने लगी, तो थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया, इसी वजह से शायद खांसी सही नहीं हो रही, बाकी दवाई तो चल रही है। चलते हैं नेक्स्ट है, आगे क्या है कि एसीटोन से क्लोरीटोन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिख के रख लो, 100% रिएक्शन आनी है पेपर में, ठीक है। 4 नंबर क्या है, मैंने बोला एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3, हमें क्या बनाना है, क्लोरीटोन बनाना है। इसकी क्रिया किसके साथ करा दो, इसको चलो हम अलग टाइप से पढ़ते हैं, ठीक, देखो ध्यान से, इसको मैंने आपको बताया भी है हमने, ठीक है, टॉपिक में बताया है एसीटोन पे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, देखो ध्यान से, इसको वैसे पढ़ सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको C, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी CH3, ये फॉर्मूला किसका है बेटा, एसीटोन का। इसकी अब क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करा दो, CHCl3, ठीक है, गर्म कर दोगे तो यहाँ पे CCl3 एक इस पे जुड़ेगा, एक H ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, ये कुछ ऐसे बनाएगा, देखो ध्यान से, यानी कि यहाँ CH3 एक लिखेंगे हम, एक यहाँ CH3 लिखेंगे कार्बन, इस कार्बन से इस बॉन्ड को दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पे OH और यहाँ पे CCl3, तो दैट इज क्लोरीटोन। क्या बन गया, क्लोरीटोन। बात समझ में आ गई ना, ये किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3।
बात क्लियर हो गई ना आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। कोई भी परेशानी हो, मैंने आपको नंबर भी दे, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे देता हूँ ना। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, हमसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। क्लोरीटोन बन गया ना। आगे देखो, आगे 5 नंबर रिएक्शन है। 5 नंबर रिएक्शन क्या है कि एस्टल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है? एसीटोन। अब भाई एस्टल्डिहाइड से एसीटोन कैसे बनाएंगे? एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2 होता है। हमें एसीटोन बनाना है, यानी कि ओन ग्रुप लेके आना है। यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मूला क्या लिखा है? यानी कि CH3 मेरे पास यहाँ 2 होने चाहिए। कैसे लेके आएंगे इसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस्टल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है? एसीटोन बनाना है। देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, CH3CHO, ठीक है। इसका हम क्या कराएंगे? यही था ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है। इसका हम क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो बन जाएगा एस्टिक अम्ल। क्या बन जाएगा? एस्टिक अम्ल बन जाएगा। ये बात क्लियर? आगे देखो, आगे क्या होगा? हमें बनाना क्या था? एसीटोन बनाना था। इसकी अब क्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे, CaOH का होल टॉइज। इसको हीट करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा CH3COO का होल टॉइज और बाहर Ca। ये बन गया ना? क्या बन गया? अब हमें क्या करना है? इसको केवल हमें क्या करना है? हीट कर देना है। कैल्शियम एसीटेट बन गया। इसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा CH3COCH3। तो ये बन जाता है आपका एसीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? एसीटोन। समझ में आ गया ना? 5 नंबर रिएक्शन कंप्लीट। कोई दिक्कत? पेपर में ऐसे करके आना, एस्टल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। और ये क्या है? एसीटोन बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी रिएक्शन है, ठीक है, ये पेपर में आएगी। एथिल अल्कोहल से हमें बनाना है मेथिल एमीन। क्या बनाना है? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, ठीक है। एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। भाई कैसे बनाएंगे एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन? इसको ध्यान से देखो। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले कुछ बनाया था, ठीक है। देखो मेथिल एमीन बनाना, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं जरा ध्यान से देखो। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ी रिएक्शन है, ध्यान समझना। तो C2H5 लिया, OH लिया, ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है, ठीक। इसका ऑक्सीडेशन कराया, हमने बताया था आपको टॉपिक जब पढ़ाया था, किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो CH3CHO, ठीक है, एस्टल्डिहाइड बन गया। फिर से ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है, फिर से क्या करा देंगे? दोबारा अगेन ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो फिर से बन जाएगा ये एस्टिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, क्या बन जाएगा? अब उसके बाद हमें इसकी करानी है अमोनिया से क्रिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिएक्शन कराई थी ना, अमोनिया से क्रिया कराई थी ना, वैसे ही करानी है हमें, ठीक। तो ये बन जाएगा अमोनियम एसीटेट, नाम ही मैंने लिखा था, ठीक। ये हो गया अमोनियम एसीटेट। अब मेरे पास ये क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट। अब इसे हम दोबारा फिर से क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? दोबारा आप हीट करोगे ना, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो ये रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसे आप हीट करोगे तो यहाँ बन जाएगा CH3CONH2 एसीटामाइड। क्या बन गया? एसीटामाइड। फिर से इसे अब हम क्या करेंगे? इसकी अब क्रिया Br2 और प्लस KOH के साथ कराएंगे। ये रिएक्शन कुछ याद आ रही है? Br2 प्लस KOH प्लस एसीटामाइड, हाफ माइन ब्रोमा एमाइड अपक्रिया, ठीक। जब कराओगे रिएक्शन ना, तो यहाँ बन जाएगा CH3NH2 बन गया मेथिल एमीन। क्या बन गया? मेथिल एमीन। बात क्लियर हो गई ना? सबसे पहले क्या? एथिल अल्कोहल लिया, ऑक्सीडेशन कराया, एस्टल्डिहाइड बना, फिर से ऑक्सीडेशन कराया, एसिटिक एसिड बना, फिर से NH3 से क्रिया कराई, अमोनियम एसीटेट बना, गर्म कर दिया, H2O निकल गया, एसीटामाइड बन गया। तो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? एसीटामाइड, ठीक। इसको भी Br2 KOH से गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? CH3NH2। तो ये 6 रिएक्शन आपकी बहुत ही मतलब छांट की रिएक्शन में लाया हूं कि जो पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है 100%, आपके पेपर में आ सकती है। और आप लोग इससे 2 नंबर पक्के समझ लीजिए इन 6 रिएक्शन में, ठीक है। तो आप लोग इनको 6 रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको रिएक्शन याद पाएंगे।
तो वीडियो कैसा लगा, मैंने कैसा पढ़ाया, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रखता हूँ। अब जो क्लास जो आएगी उस पर हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने। 3 दिन न्यूमेरिकल मैंने बताया था पढ़ना है। ठीक है, 28 और 1 तारीख 2 तारीख तो न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वो भी जो पेपर में आ सके 100%, तो काला कुछ नहीं। ठीक, तो क्लास को यहीं पे रखता हूँ। क्लास को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद।